और जिनेंद्र भगवान की जो छवि है वह मनुष्य के जीवन को बड़े ही जो है आकर्षित और पाप विनाशक होता है। भगवान ऋषभनाथ से लेकर के महावीर तक जिन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है सम चतुर संस्थान का समस्वरूप और जन आकर्षण के साथ जीवन को धन्य और पवित्र करता है। ऐसे जिन प्रतिमाओं को दर्शन कर करके पवित्र होता है जीवन, और जीवन जो है स्वच्छ और निर्मल होता है। जिन प्रतिमाओं के दर्शन का परिणाम बताया है, जिन प्रतिमाओं का वंदन का परिणाम बताया गया है, जिन प्रतिमाओं का विशेष जो है पूजा और अर्चना करने का परिणाम बताया है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशन, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जिन प्रतिमाओं के वंदन करने से, जिन प्रतिमाओं के पूजा और अर्चन करने से पाप नाश होता है, और ऐसे पाप नाशक, दुख नाशक, कष्ट नाशक जिन प्रतिमाएं अगर बाजार में लीलावी होने लग जाए, बाजार में बिकने लग जाए, लीलाओं के अंदर खरीदने और लेने देने लग जाए, तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। एक सुप्रभात के अंदर मैंने कई लोगों से संपर्क सदा, संजय जैन से भी जो विश्व संगठन की, उनसे भी बात हुई, और हम जो बंबई के अंदर 16 तारीख को, 16 अप्रैल, आज कितने तारीख है, आज जो है 2 तारीख है, आज के बाद 14 दिन के बाद आपकी इज्जत जो है लौटी जा रही है और जैन समाज चुपचाप बैठा है। इससे बड़ा और क्या हमारे क्षेत्रों का लीलाव होना हो गया है, छीन लिया गया है। और अब जिन प्रतिमाओं का भी जो है, और जो है टोडिया वाला वेबसाइट के अंदर जो है, टोडिया वाला जो है, और मुंबई के अंदर इसका लीलाव होने जा रहा है। क्या जैन समाज अब भी चुपचाप बैठेगी? क्या जैन साधु चुपचाप देखती रहेगी? देखिए कितनी मूर्ति मनोहर है, कितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, और एक नहीं, दो नहीं, यह जो है 12वीं और 13वीं शताब्दी की भगवान की प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाएं दिखाई जाए, कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं और कितनी मनोरम प्रतिमाएं हैं, और इसका 20 लाख रुपया कीमत लगा करके देश के अंदर बेचा जा रहा है। तो ये प्रतिमाएं अगर ये वहां पहुंची कैसी, ये प्रतिमाएं वहां चोरी से गया है, या देखिए कितनी मनोरम प्रतिमाएं हैं। और भगवान नेमिनाथ, 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं, ये 9 देवताओं की प्रतिमाएं हैं, पंच परमिष्टि की प्रतिमाएं हैं, मानस स्तंभ की प्रतिमाएं हैं, और इसको जो है हम बेच रहे हैं, और हम भगवान को बिकते हुए ऐसे बैठना हमारे लिए नामुमकिन है। भगवान ये रत्नत्रय की प्रतिमाएं, शांति कुंतो हर रत्नत्रय की प्रतिमाएं हैं, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं, और मात्र दिगंबर का नहीं, श्वेतांबर का 24 तीर्थंकर और दिगंबर का 24 तीर्थंकर एक साथ बेचा जा रहा है। तो क्या यह प्रतिमा लीलाव होते हुए जैन समाज चुप बैठ पाएगा? और बैठ ही रहा है। और यह जो है अंबिका देवी, कुष्मांड देवी, भगवान नेमिनाथ की
यक्षिणी की प्रतिमा है। और इसी प्रकार जो है एक नहीं, दो नहीं, 40 प्रतिमाएं बेची जा रही है। और 40 प्रतिमाएं, देखिए एक सुंदर, कितनी शंख पर भगवान नेमिनाथ विराजित है। इसका कीमत उन्होंने 20 लाख रुपए लगाया है। तो अब बताइए, क्या हम भगवानों को पैसे के लालच में बेचने देंगे? ये प्रतिमाएं वहां कैसी पहुंची? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। ये देखिए, ऊपर का श्वेतंबर का 24 तीर्थंकर और नीचे का जो है दिगंबर का 24 तीर्थंकर प्रतिमा है। ये दोनों जो है वहां लीलाओं में रखा गया है। 16 तारीख को इसकी जो है नीलामी होगी। और पैसे के बलबूते पर हमारे आराध्य देव, हमारे पूजनीय देव, हमारे नित्य प्रति जिनके जाप और आराधना करते हैं, ऐसे तीर्थंकरों की प्रतिमा अगर हम अपने आंखों से अगर लीलाव करते हुए हम जिंदा रहे, तो इससे बड़ा जो है अनर्थ जो है और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे तीर्थंकर हमारे सामने अगर बेचा जा रहा है और हम अपने आंखों से आंखें मूंद करके बैठेंगे, इससे बड़ा घोर अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा पाप और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो कहूंगा, अगर 16 तारीख की प्रतिमाएं लीलाव हो गई है, अगर बेच जाए, तो मैं जो है पूरा भारत देश